कश्मकश में उलझ जाएगा। अगर बगैर परखे मेरे आगे झुक गया, मेरा कोई नुकसान नहीं है, बहुत परेशान होगा। अगर बगैर उसूल के और अहलियत के परखे, मेयार के परखे मुझे मान लिया तूने अल्लाह, तो फिर बाद में कोई बेकमाल कहेगा कि मेरे आगे बगैर परखे हुए तो तू क्या जवाब देगा? भाई तवज्जो है कि नहीं है? लिहाजा भाई मेरे लिए मुझे सजदा न कर, सजदा कर, मेरे लिए मुझे सजदा कर, किसी और चीज की खातिर मुझे सजदा न कर। क्या बात करने, मेरे लिए मुझे सजदा कर, मेरे लिए मुझे सजदा कर। मेरा सजदा तो बहुत से लोग करते हैं, मगर हर एक मेरे लिए नहीं करता। नहीं, आप जरा सा आपकी बहुत बारीक समाते यहाँ पे चाहिए। मेरे लिए तो सब सजदा करते हैं, तो बच्चों मेरा सजदा तो सब करते हैं, मगर मेरे लिए बहुत कम लोग हैं ऐसे जो करे सजदा। मेरा सजदा तो सब करते हैं, जिससे पूछो किसका सजदा कर रहा है, मेरा ही तो सजदा कर रहा है, मगर किसके लिए कर रहा है? भाई यहीं पर तो अकायद की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। नहीं वो बता रहे हैं भाई मुझे हर तरह का सजदा नहीं चाहिए, मैं तुझे सिखा रहा हूं, अभी मेरी मंजिल पे इतना सख्त मेयार कर दे कि बगैर अहलियत तो करके मेरे आगे भी न झुक। मैंने तुझे आजाद पैदा किया है, मैंने तुझे आजाद पैदा किया है। सारे अकीदे तो बात में है, पहले हमारी मंजिल पे आ। भाई मुझे भी बगैर मेयार के परखे सजदा न कर। भाई बेदार है कि नहीं? इस कायनात के बेहतर गुंबद में क्या कहना खुदाए बेनियाज की आवाज गूंज रही है। इंसान आजाद की रगे हुर्रियत और आजादी को झिझोड़ रही है कि बगैर अहलियत के परखे मुझे भी न मान। भाई ला इकराह फिद्दीन का मतलब और क्या है? कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई खौफ खाफ नहीं। समझ ले आए, परख ले, जान ले, समझ ले, हद से उतरे तो मान। मुझे कोई शिकवा नहीं है। अगर तू मुझे न मान कर भी तो दलील पेश कर देगा मुझे न मानने की, तो मैं चुप हो जाऊंगा, इसलिए कि मेरा अदल जो है आड़े आ जाएगा। बगैर परखे हुए मुझे न मान, बगैर अहलियत के मुझे न मान। इंसान आजाद से अल्लाह बार बार कह रहा है कि बगैर अहलियत के परखे हुए मुझे न मान। अरे कोई एक आवाज तो गूंजती नुमाइंदगी है इंसानियत में, कोई एक आवाज तो कारवाने इंसानी की रहनुमा बनकर नुमाइंदगी में बशरियत की कोई एक आवाज तो गूंजती उसी लहजे में कि जिस लहजे और आहंग और तमकनत के साथ अल्लाह ये तवक्को रखता है इंसान से कि बगैर अहलियत के परखे मुझे भी न मान। कोई एक आवाज तो आबरू में बशरियत बचा लेती, उसी लहजे में कहती कि हाँ बगैर परखे तुझे नहीं माना। एक आवाज तो आबरू में बशरियत रख लेती और एक आवाज नुमाइंदगी इंसानियत की तरफ से गूंजी मेहराब मस्जिद कूफा से। ये अली की आवाज थी, मसीहत की आंखों में आंखें डाल के अली ने कहा ऐ मेरे खुदाए बेनियाज, तुझे बेमुरव्वती पसंद है, तुझे बगैर अहलियत के परखे सजदे नहीं चाहिए, तो सुन अपने बंदे आजाद का ये लहजा तमकना, सुन अपने बंदे आजाद का ये लहजा तमकना कि मां अबदतु का खौफन मिन नारिक वला तमाम फी जन्नते बल वजदतु अहलन लिल इबादत फअबदतु, मैं तेरे जहन्नम के खौफ में सजदा किया। तेरे जहन्नम के खौफ में सजदा किया, न तेरी जन्नत की लालच में सजदा किया। अजब जुमला है, अजब जुमला है। यह है बुनियाद तशय्यो और यह है बुनियाद तौहीद जो अली से मिली। इससे मजबूत कोई तौहीद हमें दिखा दे तो हम मान लेंगे। न तेरे जहन्नम के खौफ में ये जमीनें आजाद हुई, न तेरी जन्नत की लालच में सजदा किया, बल वजदतु का अहलन लिल इबादत, बल्कि मैंने तुझे पर
तेरी जन्नत की लालच में, इसलिए कि जिसने जन्नत की लालच में सजदा किया तो उसका टारगेट मैं कहां हूं, जन्नत है। बड़ी सच्ची बातें कह रहा था। जिसने जन्नत की खातिर मुझे सजदा किया तो कहां हुआ मेरा सजदा? जन्नत में जाना था तो मुझे सजदा किया, जन्नत की लालच ना होती तो न करता। जहन्नम से बचना था तो मुझे सजदा किया, जहन्नम का खौफ ना होता तो क्या मुझे सजदा न करता? भाई तवज्जो है कि नहीं है? जन्नत के लिए मुझे सजदा किया तो तेरा हदफ निहाई मैं कहां हूं, जन्नत है। भाई तूने मुझे इस्तेमाल किया जन्नत जाने के लिए। न जन्नत की लालच में सजदा कर, इसलिए कि जन्नत की लालच में अगर मुझे माना तो यह ताजराना इबादत है। जहन्नम के खौफ में अगर सजदा किया तो यह गुलामाना इबादत है। नहीं करेगा तो मार जाएगा। न ताजिरों का सजदा कर, न गुलामों का सजदा कर। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मेरी अहलियत को परख ले, अगर तेरा अल्लाह बनने के लायक हूं तो सजदा कर। तवज्जो है कि नहीं है? अब ये अली की आवाज है जिसने सलीक़े गुफ्तगू अल्लाह से सिखाया। कारवाने बशरियत को जुर्अते इज़हार अली ने दी, वरना सोचा तो करता, कहने की हिम्मत न पड़ती। नहीं समझ में आया? अरे जुर्अते बंदगी अली ने सिखाई है कि मां अबद का खौफन मिन नार फला तवान फी जन्नत है, बल वजदत का अहलन लिल इबादत बाबत। न जहन्नम के खौफ में तेरा सजदा, न जन्नत की लालच में तेरा सजदा, बल्कि मैंने तुझे परखा है और तुझे पाया, अहल पाया इबादत का तो तुझे सजदा किया। यानी अली ये कह रहे हैं कि बगैर अहलियत के परखे तेरे आगे भी न झुका। अरे भाई, अरे इस आलम इंसानियत और खास तौर से आलम इस्लाम, आए वो दोस्त नुमा दुश्मनों, आए वो गंदुम नुमा जौ फरोशो, आए वो मुनाफिकों हासिदाने अली कि जो अली को अली के मेयार से गिरा के मानने का तुम्हें शौक है। भाई गौर कीजिए, मानते तो सब हैं जैसा तैसा, मगर अली को अली के मेयार से गिरा के बनामे सीरत मुर्तजा किताबें लिखने वालों और झूठी रिवायतें कारखाने बनी उमैया की गढ़ी हुई रिवायतें अली के दामने जलालते किरदार पर अयूब के धब्बे उभारने की सैयला हासिलों लामशकूर करने वाले दोस्त नुमा दुश्मनों, तुमने ये रिवायतें यानी मानेंगे मगर कंप्रोमाइज करनी होगी अली को। किनायों के अंदर अगर गुफ्तगू हो जाए तो उसका ही तो मजा है। अली को उसके मेयार से गिरा के मरने वालों, अपने माशूकों को मेयार अली पे ना ले जा सकने वालों, अली को मेयार से गिरा के उनके लेवल पे लाने का शौक रखने वालों, रिवायतें करने वालों कि अली मसलहतन सही तक़य्यतन सही किसी के आगे झुक गए थे, तुम्हें मेयार अली मालूम हुआ नहीं? और फरमाया, अरे अली उस आजाद इंसान का नाम है। अली अली वो इमामुल अहरार, अली वो आजादों का इमाम है, वो इमामुल अहरार है। मेयार अली सुन लो, अली उस
कि जो बगैर अहलियत के परखे अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता। दर से बंदगी देना चाह रहा है, सलीका इबादत बताना चाह रहा है, बल्कि मेयार बंदगी बताना चाह रहा है। हमें जो बंदगी को अपने मेयार से गिरने न दे, क्या वो उलूहियत को मेयार से गिरा मेयार से कम्प्रोमाइज न करे। किसने शरफ दिया बंदगी को? कौन इस लेवल पे उठा के लाया कि मशीयत की आंखों में आंखें डाल के बंदा ये कहे नक्ले अली में तवज्जो है कि नहीं है? तो मेयार अली तुमने पहचाना है दोस्तों व दुश्मनों? अली वो आजाद इंसान है कि जो बगैर अहलियत के परखे अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता। क्या वो बगैर अहलियत के परखे किसी अहरे गैरे के हाथ में बयान कर लेगा? महफूज हो जाए कि इसीलिए मसीहत को सख्त वहशत है बेपरखे हुए करीब आने वालों से। खुदा कहता है कि मुझे मानने में बहुत जल्दी न कर, मेरी वसीयत को वहशत है बहुत जल्दी करीब आने वालों से। इसलिए कि जो बहुत जल्दी अकीदतमंद बनते हैं वो बहुत जल्दी बदगुमान भी हो जाते हैं। बहुत जल्दी अकीदतमंद बनते हैं वो बहुत जल्दी बदगुमान भी हो जाते हैं। जो बहुत जल्दी दिल दे बैठते हैं वो बहुत जल्दी नापसंदी करने लगते हैं। जो है कि नहीं है? जो बहुत जल्दी मेरे कारवाने तौहीद में बेपरखे हुए शामिल होके बगैर परखे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब मैदानों में मुश्किलें पड़ती हैं तो वो बेपरखे हुए मेरे कारवां में शामिल होता है वो खुद भी रुस्वा होता है, मेरे दिन को भी बदनाम करता है। भाई मैं अर्ज कर रहा हूं कि इशारों में रहने दे मेरी बात। जब बहुत जल्दी मेरे कारवां में बेपरखे हुए आ जाता है वो खुद भी रुस्वा होता है, मेरे दिन को भी बदनाम करता है, और जो परख के मेरे करीब आता है वो खुद भी इज्जत पाता है, मेरे दिन को भी वो खुद भी रुस्वा होता है, मेरे दीन को भी रुस्वा करता है। मुझे तेरे सजदे अगर जन्नत और जहन्नम की वजह से भी है, ये मेरा काम है कि मैं थर्ड क्लास की बंदगी तेरी कबूल कर लूं, मगर अपने इन बेमारिफत के सजदों या ताजराना और गुलामाना सजदों का न मुझ पे एहसान रखना न मेरे दीन पर। ये तो वो सजदे हैं जो तेरी गर्दन बचा लेंगे, ये वो सजदे हैं फतेह मक्का से लेकर आज तक, ये वो सजदे हैं जो तेरी गर्दन बचा लेंगे, ये वो सजदे नहीं है जो मेरी तौहीद का गला बचाएगा।
कह दिया कि 1000 सर हैं नमाजें के लिए बचाती हैं। इस्लाम शेर है, 1000 सर है नमाजें के लिए बचाती है, नमाज तो जो बचा ले वो सर होता है।